नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहने पर मंत्री शेखावत पर सभी ने जताई नाराजगी। मांडवा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के पुलिसकर्मी अब खतरे से बाहर, पुलिसकर्मियों पर हुआ था हमला। परीक्षा के डिप्रेशन के चलते 17 वर्षीय बालिका ने खाया जहर, इलाज के दौरान महाराणा भूपाल चिकित्सालय में हुई मौत। नागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर सर्ववर्गीय कलाल महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति के रावण बताने के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर शेखावत को निशाने पर ले रखा है। शेखावत ने गुरुवार को सीकर में जन आक्रोश घेराव में मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीति के रावण अशोक गहलोत की विदाई करनी होगी। अगर राजस्थान में राम राज्य स्थापित करना है तो यानी गहलोत के रहते राम राज्य नहीं होगा, साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर शेखावत के इस बयान को अशोभनीय बताते हुए सीएम गहलोत और जनता का अपमान बताया गया। शहर विधायक मनीषा पवार ने भी मंत्री शेखावत के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे ओछी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि वह जननायक है जिन्हें जनता ने चुना है। मंत्री जी इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने जनता के चुनाव पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कल केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने मुख्यमंत्री जी पर जो यशस्वी राजस्थान के गांधीवादी नेता के रूप में काम कर रहे हैं, बड़ी टिप्पणी अशोभनीय है। उनको क्या हक बनता है कि जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए दिन रात, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, जो स्वयं बीमार रहे हो, उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। शेखावत जी को पूरी राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो जन नेता है, वो राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जबकि स्वयं केवल और केवल बखलाहट से वो इस प्रकार की अभद्र बात कह रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है अशोक गहलोत के खिलाफ बोलने का, जो स्वयं खुद बहुत बड़ी संजीवनी जैसे मुद्दे में के अंदर फंसे हुए हैं, जो लोगों का करोड़ों रुपए खाकर आज सत्य की बात करते हैं, आज राम बन रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी ने जो अपने बयान में कहा कि चाहे वो कुछ भी कहे मुझे, लेकिन मैं लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। जो गरीब आदमी हैं, जो उनका पैसा जो गजेंद्र शेखावत ने खाया है, उसको मैं निकाल के रहूँगा, आम आदमी को राहत पहुँचा के रहूँगा। और अनेक ऐसे काम हैं जो गजेंद्र शेखावत ने अलग अलग सोसाइटियाँ बनाकर जो आम लोगों को प्रताड़ना दी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी और पूरी जनता मुख्यमंत्री जी के साथ लड़कर न्याय की बात करते हुए उनसे इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं उनको राम भी कह दूँ, और अगर वो जनता का पैसा जो उन्होंने खाया है वो अगर ला कर दे दे तो मैं उनको राम भी कह दूँ। तो इस तरीके के मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का उनके साथ नाम लेना, ये बहुत गलत बात है। हम सब इसका विरोध करते हैं। गजेंद्र शेखावत को राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता की सेवा करने का काम अगर कोई कर रहा है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। जयपुर के मांडवा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर रनिया गैंग के सदस्यों ने हमला कर दिया। हमले में घायल सभी पुलिसकर्मी को उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा मौके पर पहुंचे और हॉस्पिटल में भर्ती सभी पुलिस के जवानों से मुलाकात कर उनकी हालत के बारे में जानकारी ली गई। उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि हमले में घायल सभी पुलिस के जवान खतरे से बाहर हैं और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के साथ हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से बेहतर इलाज की सुविधा पुलिस के जवानों को दी जा रही है, जिससे पुलिस के जवान जल्द ही स्वस्थ हो जाए। ऐसे में आप भी सुने क्या कुछ कहा उदयपुर के रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने। अभी तक जो डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है, उससे किसी के गोली लगने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। डिटेल मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही बता पाएंगे। प्रिलिमिनरी जांच में गोली नहीं लगना प्रतीत होता है। मांडवा थाना क्षेत्र में आज शाम करीब 7 बजे कुकावास क्षेत्र में एक अपराधी के होने की सूचना मिली थी। ये अपराधी लूट, डकैती, इस तरह के प्रकरणों में कई जगह वांछित होने के साथ साथ मांडवा में भी पिछले 1 महीने पहले हुई वारदात में वांछित था।
इस सूचना पर थानाधिकारी में पुलिस बल के दबिश देने पहुंचे। दबिश के दौरान जो ही थानाधिकारी और जाब्ता इसके घर के नज़दीक पहुंचता है तो इन अपराधियों के द्वारा घात लगाकर चारों तरफ से इन पे हमला कर दिया जाता है। हमला में पथराव करते हैं। पथराव करने पर जो भगदड़ होती है उसमें पुलिस पर लाठियों से, चाकू से हमला करते हैं। अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है। उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से, पत्थरों से, चाकू से वार किया जाता है। उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर हैं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है जिला कलेक्टर उदयपुर और हॉस्पिटल अधीक्षक के नेतृत्व में सारी डॉक्टर्स की टीम बेस्ट इलाज के लिए यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर फायरिंग में है अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है। सर फायरिंग की भी सूचना है क्या? हाँ, अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में पुलिसकर्मी के अभी तक कोई गोली लगने जैसा अलामत नहीं मिले। पुलिस की SLR ली, उससे कोई फायरिंग घटना में के पश्चात क्योंकि पुलिसकर्मी घायल हो गए, उस दौरान आरोपियों द्वारा एक SLR और एक पिस्टल छीनने की जानकारी प्राइमा फेसाई मिली है। अभी तक SLR और पिस्टल मिसिंग है। सर नामजद हुए हैं इसमें एक अपराधी जो पूर्व में भी अपराध करता रहा है, मांडवा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर रहा है, रणिया का बेटा है खाजरू वांछित चल रहा था और उसी के लिए पुलिस गई थी और उस दौरान रणिया के परिवार और उनके का एक्सटेंडेड फैमिली और उनके रिलेटिव्स का शामिल होना जाहिर हुआ है। सुहालका समाज के सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से कलाल समाज के आराध्यदेव भगवान कार्तिवीर सहस्त्र बाहु अर्जुन पर भद्दी टिप्पणी की गई, जिसमें उन्हें बहुत ही दुष्ट कुकर्मी महिला पर बलात्कार करने वाला बताया गया और इसी कारण परशुराम ने उनका वध करना बताया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बयान से ब्राह्मणों व वंशी कलचुरी समाज को लड़ाने व धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास किया है। सुहालका ने बताया कि संपूर्ण इतिहास व पुराणों में सहस्त्र बाहु अर्जुन को एक चक्रवर्ती, प्रतापी व दानी शासक बताया गया। ऐसे में वंशी कालचुरी समाज के वंशज व हमारे आराध्यदेव भगवान कार्तिवीर सहस्त्र बाहु अर्जुन के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरे विश्व के वंशी कालचुरी समाज की धार्मिक भावना को आघात पहुंचाया है। ऐसे में आज कलाल समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोकेश चौधरी, केंद्रीय अध्यक्ष चौधरी मेवड़ा गाँव समाज, बागेश्वर बाबा जी ने जो आज अमर्यादित भाषा में जो बयान दिया है, मतलब साधु होने के बाद में इस प्रकार बयान देते हैं, वो गलत है। अगर साधु न होते देश में तो देश जल जाता। अगर साधु की परिभाषा क्या होती है? आज हमारे हेवंशी कलाल जो राजेश्वर अर्जुन सहस्त्र बाहु अर्जुन के बारे में कुकर्मी ऐसे शब्द उन्होंने बोले, उसके लिए हमको बहुत दुख से प्रकट हो रहा है और हम आप लोगों से चैनल से माध्यम से यही कहना चाहते हैं कम से कम इनके ऊपर FIR लॉन्च हो और अगर नहीं होती है तो हम सैकड़ों की तादाद में उदयपुर के पूरे विश्व, पूरे भारत के अंदर हम इसके इनको एक बार माफ़ी मांगने के लिए मतलब आह्वान करेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में करोड़ों की तादाद में रहने वाले कलचुरी वंशजों को अपमानित करने और हमारे आराध्य देव राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान के लिए विवादित बयान व निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग करने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आज उदयपुर के हम कलाल समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ कलेक्ट्री एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब और SP साहब के मार्फत हम कानूनी कार्रवाई करने की मांग उन सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि
लोग कहते हैं कि एक अच्छा तैराक हमेशा पानी में ही, अक्सर ऐसा होता है कि एक अच्छा तैराक पानी में ही डूबकर मरता है। तो सनातन धर्म की बात करने वाले धीरेन्द्र जी को पुराणों की पहले स्टडी करनी चाहिए थी, उन्हें पहले वेदों की स्टडी करनी चाहिए थी, जहाँ ये लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत के सबसे पराक्रमी, सबसे चक्रवर्ती सम्राट श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबुद्धे हुए हैं, जिनकी 1000 भुजाएं हुआ करती थी, जिन्होंने संपूर्ण भारत में दान और दानवीर होने का अपना एक उपाधि पाई। उन्होंने कई लाखों करोड़ों प्रजाओं को बहुत खुश रखा। उनकी विद्वता के कोई सानी नहीं था, पूरे विश्व में उनकी चमक थी। और ऐसे पराक्रमी और ऐसे तेजस्वी, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए अनर्गल बयानबाजी कर हेय वंश को अपमानित करने का, क्षत्रिय समाज को, कलचुरी समाज को नीचा दिखाने का जो ये कुत्सित प्रयास है, जो धार्मिक भावनाएं उन्माद भड़काने का प्रयास किया गया है, ये हो सकता है गलती से हुआ हो, तो उन्हें अब तक माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी संपूर्ण कलचुरी समाज के करोड़ों अनुयायियों से, और नहीं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई प्रदेशों में कलाल समाज के पुरुष और महिला सदस्य सड़कों पर उतर कर आए हैं। और लोगों ने ये माना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो बयान दिया गया है, वह काफ़ी निम्न स्तर का है, वह आघात पहुंचाने वाला है, दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। इसी के चलते आज उदयपुर में भी कलाल समाज के हमारे चौधरी, टांक, सुहालका, पूर्बिया, जायसवाल, वेगड़ा सभी समाज के प्रतिनिधि आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे और यहीं कलचुरी समाज के आराध्य देव हमारे सहस्त्रवो अर्जुन भगवान की तस्वीर के समक्ष यहीं पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा जाएगा। क्या आपकी ओर से इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया जा रहा है? बिल्कुल, आप कानूनी कार्रवाई का मतलब ही यही समझें कि हम मामला दर्ज कराने की ही मांग कर रहे हैं प्रशासन से। कलाल समाज के संपूर्ण वर्गों द्वारा यह स्टेटमेंट है, हम सभी इसमें एक मत है कि ऐसे एफआईआर लॉन्च हो और कानूनी कार्रवाई की जाए। परीक्षा के डिप्रेशन के चलते 17 वर्षीय बालिका ने खाया जहर। इलाज के दौरान महाराणा भूपाल चिकित्सालय में हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंपा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले के डोंगला के अनरेड थाना निवासी 17 वर्षीय पायल शर्मा 11वीं विज्ञान की छात्रा थी। 11वीं की परीक्षा चल रही थी जिसका आखिरी पेपर होना शेष था। पायल ने सभी पेपर दिए, लेकिन आखिरी पेपर से पहले उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों से महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पायल पेपर की तैयारी में लगी हुई थी और थोड़ा डिप्रेशन में चल रही थी, लेकिन किसको अंदाजा नहीं था कि पायल यह कदम उठाएगी। वहीं पुलिस ने आज शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। My most awaited day is finally here. मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना
इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक एवं निरीक्षक ऑडिट की विभिन्न मांगों को लेकर आज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव सोबनेटिव सर्विस के बैनर तले कर्मचारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया और रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सहकारी निरीक्षक एसोसिएशन के संभाग अध्यक्ष मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि पिछले लंबे समय से वेतन विसंगतियां दूर करने, समय पर डीपीसी जारी करने, पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन भेजे गए। साथ ही प्रतिनिधि मंडल में भी कई बार मुलाकात की, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से उन मांगों पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके चलते सहकारी निरीक्षकों में काफी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि आज सांकेतिक रूप में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। वहीं ताराचंद ने बताया कि संबंध में मुख्यमंत्री को भी उन्होंने कई बार अवगत करवाया, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन दूसरे एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अब उनकी मांगें नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार निर्णय लिया जाएगा। गत एक वर्ष से हमने राज्य सरकार को अपने विभिन्न स्तरों पर निरीक्षकों की समस्याओं से संबंधित जो ज्ञापन दिए, उन पर आज दिन तक हमारी मांगों पे विचार नहीं हुआ। इसलिए आज हम सभी सहकारिता निरीक्षक जो राज्य स्तर के हमारे जो संगठन है निरीक्षक संघ, उनकी तरफ से हमने एक दिन का सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। और हमारी जो प्रमुख मांगें हैं वो है वेतन विसंगति और समय पर पदोन्नति नहीं होना, हमारे जो पदनाम परिवर्तन है, और इसके अलावा पदोन्नति का जो रेशियो है वो 80:20 का होना चाहिए। इससे संबंधित हमने सरकार को अपने लिख दिया है, जिन समस्याओं का निराकरण आज दिन तक नहीं हुआ। इस वजह से हम सबको आज सामूहिक बहिष्कार करना पड़ रहा है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी है, मैं यहाँ निरीक्षक समिति संभाग अध्यक्ष। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और सहकारिता मंत्री महोदय को विभिन्न स्तरों पर बार बार जो है ज्ञापन दिए हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। हर बार हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, कभी मांग पूरी नहीं हुई है। मजबूरी में जो हमारा सहकारिता का मूल मंत्र एक सब के लिए सब एक के लिए विभिन्न विभागों में सीसीबी है, डीआर ऑफिस है, एडिशनल ऑफिस है, हर जगह पे सहकारिता एमएसपी जैसी खरीद पे हम कर रहे हैं, लेकिन वेतन विसंगति के नाम पर हमारे साथ हमेशा मजाक होता आया है। इसलिए सीएम साहब से व्यक्तिगत हमने ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर हमें ये मजबूरी में आज एक दिवस का सांकेतिक हमें सामूहिक अवकाश लेना पड़ा। यदि राज्य सरकार हमारी इस वाजिब मांग के ऊपर विचार नहीं करती है तो फिर हम मजबूरी में पूर्ण कार्य बहिष्कार और पूर्ण समर्थन मूल्य की खरीद का बहिष्कार की ओर आगे जाएंगे। आपका नाम? सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता कानून पर सुनवाई हो रही है, लेकिन देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते विश्व हिंदू परिषद व सर्वधर्म समाज द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि इस कानून पर रोक लगाई जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि समलैंगिक कानून नहीं बल्कि एक विकार है। समाज में इस तरह के कानून आ जाने से कई दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि भारत की कुल आबादी में से मात्र 2 लाख लोग समलैंगिक हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में ना सोचकर भारत की बाकी आबादी के बारे में सोचते हुए कानून पारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून से अपराधियों का भी हौसला बढ़ेगा, वह भी कहेंगे कि अपराध करना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून की मांग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। समलैंगिकता की जो मानसिकता है वो विधान नहीं विकार है, और जो समलैंगिकता से मानसिकता से ग्रस्त हैं उनको अधिकारों की ज़रूरत नहीं, दंड की ज़रूरत है। ऐसे लोग समाज में एक विकार हैं, इन्हें जेल के हकदार होना चाहिए। पर समाज में ऐसी परिस्थितियां न्यायालयों द्वारा पैदा की जा रही है कि उन्हें अधिकार देने की बात की जा रही है। ये अधिकार के कतई हकदार नहीं हैं। सर्वे और डाटा ये कहता है कि पूरे भारत में 2 लाख लोग समलैंगिक हैं और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। न्यायालयों को 139 करोड़ और 98 लाख लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, उन 2 लाख लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से विधान बनाए जाएंगे तो कल देश में 2.5 करोड़ अपराधी अंडर ट्रायल है, वो कहेंगे कि अपराध करना हमारा अधिकार है। तो इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।
समाज की प्रवृत्ति के खिलाफ है और जो समलैंगिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर समुचित कानूनी विधान भारतीय संसद बनाए और उन्हें दंडित करके इस विकार से मुक्ति दीजिए। उन्हें न्यायालय के संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें दंड देकर जेल में भेजने की ज़रूरत है। समाज की यही मांग है कि न्यायालय इस तरह के जो पाश्चात्य संस्कृति के विधान और प्रवृत्ति हैं उनके निर्वचन से बचे। जो देश में जो कानून बना हुआ है उन कानून के तहत जो हकदार व्यक्ति हैं उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय अपने कर्तव्य परायणता को निभाए और जो करोड़ों मुकदमे जो न्यायालयों में पेंडिंग है, वर्षों से जो लोग न्याय के इंतजार में हैं, उनकी सहायता करें और उनको निर्णय देने की कार्रवाई करें। तो समाज की ये मांग है कि न्यायालय इस प्रकार के मुकदमों को संसद को प्रेषित कर दे और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के विमर्श के लिए छोड़ दे कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जनमानस के अनुसार विधान तय करें। उदयपुर के शहरी क्षेत्रों में पैंथर का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए आबादी क्षेत्र और घटते वन क्षेत्र की वजह से शहरों की ओर पैंथर अपना रुख करने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बेडवास अलक नयन मंदिर के पास स्थित कॉलोनी में देर रात पैंथर ने एक श्वान को शिकार बनाया। पूरा घटनाक्रम वहीं एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। जैसे ही घटनाक्रम के बाद कॉलोनी में फैली, वैसे ही पूरी कॉलोनी दहशत का माहौल बन गया। कॉलोनी वासियों ने पूरे घटनाक्रम की सूचना वन विभाग को दी और पैंथर को पकड़ने की मांग की है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण पाशद दवाई बच्चों को पिलाई गई। 0 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यह दवाई पिलाई गई। विश्वविद्यालय द्वारा महीने में एक बार इस दवाई के लिए कैंप का आयोजन किया जाता है। जोधपुर शहर में 6 जगहों पर इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास में यह दवाई सहायक होती है, इसके चलते यह दवाई पिलाई गई। जी मैम, पिछले 5 से 6 सालों से हम लोग यहाँ पे हर महीने जब भी पुष्य नक्षत्र आता है उस समय हम लोग यहाँ निःशुल्क स्वर्ण प्राशन के लिए कैंप लगाते आ रहे हैं और धीरे धीरे इसकी जो स्थान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। इसको देखते हुए हमारे माननीय कुलपति महोदय ने ऐसा देखा कि इसको और भी जगहों पे बाइफरकेट कर दिया जाए, जिससे कि बहुत से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो अभी 6 जगहों पे हमारा निःशुल्क कैंप हर महीने ही चलता है और जो ये स्वर्ण प्राशन है ये वैदिक काल से उल्लेखित है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण आज जो एक चीज़ है वो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हम देखते हैं कि जो भी हम आहार विहार ले रहे हैं वो बहुत ही दूषित है। दूषित आहार से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कार्यक्रम है, अगर हम हर महीने स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स का सेवन करते हैं तो निश्चित ही ये बालकों के इम्यूनिटी व्याधि क्षमता को बढ़ाता है। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर पेपर लीक मामले में धरना दिया जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दरअसल छात्र नेता राजवीर सिंह बांता को विश्वविद्यालय से निकासित करने और पेपर लीक मामले में एबीवीपी द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते आज शाम को पुलिस एबीवीपी के राजवीर सिंह बांता और अविनाश खारा को रातानाडा थाना लेकर गई, जहां से उन्हें पाबंद करने की कार्यवाही पर वापस छोड़ दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहने पर मंत्री शेखावत पर सभी ने जताई नाराजगी। मांडवा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के पुलिसकर्मी अब खतरे से बाहर, पुलिसकर्मियों पर हुआ था हमला। परीक्षा के डिप्रेशन के चलते 17 वर्षीय बालिका ने खाया जहर, इलाज के दौरान महाराणा भूपाल चिकित्सालय में हुई मौत। नागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर सर्ववर्गीय कलाल महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।